उमर जी इसमें एक तकिया है अच्छा। नहाने के लिए, तो ये है। उमर जी ये आपके नहीं, हम नहीं पहनते। अच्छा, ये शूज चप्पल नहीं पहनते, खड़ा हूँ पहनते हैं। हम खड़ाम पहनते हैं। ये थाली। अरे जी भगवान के लिए पूजा का सामान है। अच्छा। तो पात्र है। पीतल नहीं है, तांबा है। अच्छा तांबा है ये। हाँ। पीतल वो होता है हल्दी जैसे का, हाँ। जो पीला पीला। ठीक है, एक और है। इसमें भी कढ़ाई है। अच्छा अच्छा। और ये पकड़ है, ये नहीं था ना महाराज जी, नहीं जैसे था। गंजी उतारना गर्म हो हम्म, तो कपड़ा लगा के उतारना पड़ता है, तो ये पकड़ है ठीक है। सपोर्ट करके ना। ये मर्जी 2 गिलास हैं इसमें, एक चम्मच और ये थाली। ठीक है, सीताराम सीताराम। जय हो जय हो। और ये हमारी कटोरी है, 2 कटोरियाँ। हमारी ये बक्सा है, वो बंदर परेशान करते थे आपको जो हाँ, अंदर। बंदर तो बहुत परेशान करते थे, अभी भी ये हमारी इसमें यहाँ चले आते हैं तो वहाँ से सामान ले जाते हैं। जी और इसमें लाग भी लगा दिए हैं, तो अपना सामान जो भी सुरक्षित हो। तो इसमें सामान महाराज जी के लिए क्या है इसमें? और महाराज जी प्रभु इतना क्यों परेशान हुआ करते हैं हो आप? गए महाराज जी। महाराज जी बताओ, इतना परेशान होते रहते हैं। बार बार नहीं महाराज जी आते, तो कभी चावल है महाराज जी, ठीक है सीताराम। ये भुने चने है महाराज जी। ठीक है, बाल भोग के लिए हो हाँ, जाएगा जी, जी, हमारे। जी। और महाराज जी ये 2 किलो मूंगफली भी ले आए हैं, तो अपना सोयाबीन की बड़ी है ये सब शादी बनाने के लिए। अरे गुड़ महाराज जी। मुझे अगरबत्ती के पैकेट भगवान के लिए। और ये मूंग की दाल, नमक और ये चंदन। सीताराम सीताराम। ये हल्दी महाराज जी, ये गमछा है भगवा, अच्छा। और ये अचला, और ये मर्जी चादर है। अच्छा। क्योंकि मच्छर बहुत लगते हैं, हाँ। तो थोड़ा सा अपना जैसे हवा भी चलती है तो अपना ये चादर। दोस्तों महाराज जी के आप लोगों ने पहले भी सत्संग सुने थे, बाल संत हैं। 8 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने घर त्याग दिया था। आज मेरी 16-17 साल की उम्र है। इन महाराज जी ने अपना इस परमात्मा के चरणों में अध्यात्म की ओर चुना। क्या संकल्प था महाराज जी आपका? इसलिए ये संकल्प था कि हम कभी भी चप्पल जूता नहीं पहनेंगे। अच्छा, जब से निकले हैं घर से? हाँ, और अभी तक खड़ाऊँ भी नहीं पहनते थे। हम तो गुरुजी बोले हैं कि चप्पल जूतों को संकल्प लिए हो, लकड़ी का नहीं। लकड़ी का नहीं, खड़ाऊँ पहन सकते हैं। खड़ाऊँ पहन सकते हो तो खड़ाऊँ पहनने लगे। जी। और दोस्तों महाराज जी का, महाराज जी नाम, शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम बालक जा। पहले एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसका हम दिखा देंगे पूरा। महाराज जी का उसमें डिटेल है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक बताएं कैसे क्या आना हुआ संन्यास में। महाराज जी जैसे कई लोग होते हैं पूजा करते हैं। हाँ। गृहस्थ में ऐसा कौन सा नियम अपनाया जाए क्योंकि आप कर रहे हैं तो उनको भी कुछ भगवत प्राप्ति हो सके? देखो, तुम्हें एक ही नियम है, ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान तुम्हारा हो जाना चाहिए। ठीक है, सुबह 4 बजे 3 बजे के लगभग तुम्हारा अंतर में स्नान हो जाना चाहिए। आप गृहस्थी है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, तो तुम शांति से एक ऐसी जगह चुनो कि उस कमरे में या फिर अथवा कोई नहीं जाता हो। ठीक है,
केवल वहाँ भगवान ही का ही वास हो। और केवल आप वहाँ जाते हाँ, और वहाँ अपना उनका तिलक स्वरूप करो, पूजा पाठ करो। इसके बाद ध्यान निंद्रा लगा के अपना हैं जी? कितना टाइम देना चाहिए? जितना तुम्हें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना तुमसे हो सके, परंतु प्रतिदिन करने के अंतर आप तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि अपने आप पर प्रभाव अपने आप शरीर में आ जाएगा कि कुछ हमें अंदर से प्रभाव है कि भगवान हमारे साथ में है। ऐसा होता है। तुम सोचो कि हम अभी एक थोड़ी देर रहे आए, इसके बाद मन में दूसरा कुछ है, अगरबत्ती जला रहे हैं, वहाँ को सोच रहे हैं कि बिगड़ा जा रहा है। हाँ। आप सुबह सुन रहोगे, सुबह तुम्हारा स्नान ध्यान होगा, उतनी टाइम तो तुम्हारा काम नहीं रहेगा। तुम्हें भगवान में लगाव देना है, ठीक? भगवान की ही विनय करना है और कुछ नहीं। तो महाराज जी सबसे जरूरी रहता है इसमें नियम हाँ और मन से। हाँ, अगर नियम और मन नहीं, और सबसे ज्यादा गुरु की आस्था पड़ती है। लेकिन महाराज जिनको गुरु अभी नहीं प्राप्त हुई, हाँ, उनको क्या करना चाहिए? उनको गुरु करना चाहिए। सब प्रथम गुरु ही है। गुरु के बयान कुछ ज्ञान नहीं होता। गुरु के बिना तपस्या अधूरी रहती है। महाराज जी जो आपको थोड़ा बहुत मतलब जो भी ठाकुर जी कृपा हुई है वो कैसे प्राप्त हुई है? सब गुरु जी हमें थोड़ी थोड़ी बताए थे, फिर इसके बाद अपनी तपोभूमियों में रहे, सब प्रभु देते हैं। अच्छा, सब मार्ग अपनाते रह गए। लेकिन तपस्या जटिल रहती है हाँ। आपकी, थोड़ा सा कठिन रहा ना, मैं अपने मुख से अब कुछ नहीं बोलूँगा। रहता थोड़ा, क्योंकि कई लोग पूछते रहते हैं, हमें भी लगता है कि कहाँ जंगल पे रहेंगे, वहाँ कैसे क्या व्यवस्था हो पाएगी, तो कैसे? देखो, अगर तुम व्यवस्था की सोचोगे तो वो तब नहीं मिलेगा। आप इतना दे दिए हमें, तो हमें भी एक माया हो जाएगी। अगर कहीं बैठ जाएंगे ना, जी। कुटिया में कोई घुस न जाए, अच्छा। हैं? ऐसा तुम्हें भी होता होगा, हैं? कि यार भैया खेत बोया है, हाँ, खाड़ी बंदा चुन लेते होंगे, हैं? और हमें तो घर में ही अपनी कुटिया में भजन ही करना, हमें कहाँ जाना। जो आ गए जगत कल्याण कर दिए थोड़ी बहुत, परंतु उसमें भी बाधा है। किसी का नेक चाहो वो सदैव निकाम होता हाँ महाराज जी, दुनिया ही ऐसे कुछ चल रही है। है। इसलिए किसी की न सुनो, अपनी ही अपने मन का करो, अपने ही जगत भगवान से विनय करो कि हमारा बेड़ा पार करो। तो महाराज जी अध्यात्म मार्ग से चलना है हमें, तो व्यवस्थाएं की न सोचे, निकल पड़ो हाँ, ठाकुर जी के भरोसे। बस उन्हीं की भरोसे निकल जाओ। ठाकुर जी सारा बेड़ा पार करते हैं। महाराज जी कुछ पढ़ाई लिखाई भी हुई है शुरुआत में? नहीं हमसे। नमस्ते। आप